23rd July 2020, class 9, subject maths, topic quadrilateral, chapter 8, exercise 8.1, question number 10. Date 23rd July 2020, class 9, subject maths, topic quadrilaterals, chapter 8, exercise 8.1, question number 10. Date 23rd July 2020, class 9, subject maths, topic quadrilaterals, chapter 8, exercise 8.1, क्वेश्चन नंबर 10. अब ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है वो आप देखो क्या है. क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD एक पैरेललोग्राम है. AP एंड CQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस A एंड C. AP और AQ जो है वर्टिसेस A और C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है. ऑन डायगोनल BD डायगोनल पे हमें शो करना है कि ट्रायंगल APB कंग्रुएंट ट्रायंगल CQD, और सेकंड नंबर है AP इक्वल टू CQ. ये प्रूव करना है. एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस A और C से BD डायगोनल पे AP और CQ परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है. परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं. तो हमें शो करना है ये जो दो ट्रायंगल बने हैं APB कंग्रुएंट ट्रायंगल CQD, और सेकंड नंबर है AP इक्वल टू CQ. ये दो प्रूफ करना है. इन दो प्रूफ को करने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो डायग्राम है ये ड्रॉ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 में जो डायग्राम दिया हुआ है उसे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. क्वेश्चन नंबर 10 का डायग्राम है एक पैरेललोग्राम. ये इस तरह है. ये पैरेललोग्राम है ABCD. A B C और D. BD एक ये डायगोनल है. इस पे एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है. C से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा गया है. यहाँ पे P, यहाँ पे Q. ये है. अब सबसे पहले आपने लिखना होगा इसमें गिवन क्या है. गिवन भी तो है. गिवन में लिखना है सबसे पहले गिवन में लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD is a ABCD is a parallelogram, and AP and CQ are and AP and CQ are perpendiculars are perpendiculars from vertices
from vertices A and C on diagonal है BD, ये तो गिवन में है। तो प्रूफ में क्या करना है, तो प्रूफ में जो फर्स्ट पार्ट है APB ट्रायंगल APB congruent triangle CQD, सेकेंड पार्ट है इसका AP इक्वल टू CQ, ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, ऐसे सम को प्रूव करने के लिए दो ट्रायंगल जो हमने प्रूव करना है उसी को ले लेंगे। सबसे पहले प्रूफ में आपने क्या करना है, प्रूफ इन ट्रायंगल, फर्स्ट हम प्रूव कर रहे हैं अभी, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल CQD, इनमें देखेंगे क्या क्या इक्वल है। AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये क्यों इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, एंगल APB इक्वल टू एंगल CQD, यहाँ पे लिखना है पिच 90 डिग्री, ये 90 डिग्री के इक्वल है। ये दूसरा एंगल है APB CQD, APB CDQ है, APB APB ABP होना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ABP CDQ, यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल हो गए, अब हम लिख सकते हैं इसे ट्रायंगल APB congruent triangle CQD, angle side angle, criteria of congruency, criteria of congruency, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, प्रूफ हो गया, फर्स्ट पार्ट है, ये है फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया।
अब सेकेंड पार्ट के लिए आप क्या करोगे, क्योंकि बिकॉज ट्रायंगल APB then AP equal to CQ। CQ क्यों, यहाँ पे आप लिख सकते हैं CP CP congruent part of है congruent part of congruent triangles। ये प्रूव हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 तो ऐसे ही सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने के लिए इस मेथड का आपको यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को इस तरह सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को हम कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में NDEF दो ट्रायंगल है, एक है एबीसी दूसरा ट्रायंगल है DEF। इनमें हमें प्रूव करना है AB इक्वल टू D, AB पैरेलल D, BC इक्वल टू EF and BC parallel EF। Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F। Vertices A, B and C are joined to vertices D, E and F respectively। तो ज्वाइन करा गया है। हमें शो करना है फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। सेकेंड नंबर है क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। थर्ड है AD पैरेलल CF एंड AD इक्वल टू CF। फोर्थ नंबर है क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। फिफ्थ नंबर है AC इक्वल टू DF। सिक्स पार्ट है ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF। पूरे इसमें 6 प्रूव करना है। 6 प्रूव करने के लिए एक एक करके करेंगे। सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। तो 11 नंबर का सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम है
ये है डायग्राम, इस तरह बना हुआ है। पहले तो आप लिखोगे गिवन। गिवन में क्या लिखना है आपने, गिवन में आपने लिखना है इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC and triangle DEF. In triangle ABC and triangle DEF, AB equal to D, AB equal to DE, AB parallel DE, AB parallel DE, BC equal to EF, EF and BC parallel EF and BC parallel EF. Vertices A, B and C, vertices A, B and C are joined to vertices DEF, D, E and F, D, E and F respectively. Respectively तो प्रूफ में क्या करना है, तो प्रूफ फर्स्ट पार्ट, प्रूफ का जो फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल ABED, quadrilateral ABED is a parallelogram, is a parallelogram. सेकेंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, क्वाड्रिलेटरल BEFC is a parallelogram. Parallelogram. थर्ड पार्ट है AD parallel CF and AD equal to CF. Fourth part quadrilateral ACFD quadrilateral ACFD is a parallelogram. Fifth part AC equal to DF. Sixth part triangle ABC
कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ये पूरे 6 के 6 प्रूफ करने हैं इस डायग्राम को ध्यान में रखते हुए। अब ये जो 6 है इनको हम कैसे प्रूफ करेंगे वो आगे आप देखो। 6 का प्रूफ में हम देते हैं, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। प्रूफ फर्स्ट पार्ट लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABED, इन क्वाड्रिलेटरल ABED, इन क्वाड्रिलेटरल है ABED। इस क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या है? AB इक्वल टू D, AB इक्वल टू DE एंड AB पैरेलल D। AB जो है D के इक्वल भी है और AB जो है D के पैरेलल भी है। ये गिवन है। अगर मान लो किसी क्वाड्रिलेटरल पे कोई एक साइड है इक्वल भी है पैरेलल भी है अपोजिट साइड के, तो वो एक पैरेललोग्राम होता है। Therefore ABED is a पैरेललोग्राम। ये प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट हमारा। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही लिखना है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी आप लिख सकते हो। इन क्वाड्रिलेटरल BFC में आप देखो क्या है, BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF and BC parallel EF, BC parallel EF, यह भी गिवन है। Then BC EF is a पैरेललोग्राम। ये भी प्रूव्ड हो गया। सेकंड पार्ट भी, इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। का जो थर्ड पार्ट है तो यहाँ करते हैं गिवन के जगह पे।
थर्ड पार्ट के लिए थर्ड पार्ट को प्रूव करने के लिए लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABED in parallelogram ABED, AD equal to B, AD equal to B and AD parallel BE ये फर्स्ट नंबर है BEFC in parallelogram BEFC BEFC में है CF equal to B, CF equal to BE and CF parallel BE, ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिलता है AD equal to CF AD equal to CF and AD parallel CF, ये हमारा प्रूफ हो गया थर्ड पार्ट। ये थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया हमारा। तो इस तरह हमारा थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो थर्ड पार्ट को ऐसे करेंगे, बाकी इसके और पार्ट रह गए हैं टू, ये जो थ्री पार्ट रह गए इसके 4, 5, 6 है। एंड नाउ कम टू द पॉइंट क्वेश्चन नंबर 12, ये जो है ये इसके 3 पार्ट भी रह गए हैं और क्वेश्चन नंबर 12 भी। तो इस तरह के क्वेश्चन है तो सोल्व करने के लिए हम इसका हेल्प लेते हैं। ये आपको सभी रूल पता होना चाहिए। जब तक ये सारे रूल आपको पता नहीं है कैसे कॉन्ग्रुएंट करते हैं, किस तरह करते हैं, तो आप सोल्व नहीं कर सकते। इसलिए इसे सोल्व करने के लिए सभी रूल का पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड पैरेलल भी होते हैं। तो अगर ये आपको पता है, अगर कोई एक साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर एक साइड अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर है, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के एक अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल भी उसमें इक्वल होते हैं। तो ये सारी इसकी प्रॉपर्टी होती है इसकी पैरेललोग्राम की। अगर आपको ये पता है तो आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को अच्छी तरह कर सकते हो, बिल्कुल सोल्व कर सकते हो अच्छी तरह। लेकिन ये सारे रूल आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसे सोल्व कर सकते हो, ये तो नहीं। तो 11 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट ने ये सोल्व कर दिया है। यहाँ तक है ये थर्ड पार्ट, रह गए हैं 4th, 5th एंड 6th पार्ट। 4th, 5th एंड 6th पार्ट है, नेक्स्ट रिपीट करेंगे। बाकी आपने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज के आपके 10 तक कंप्लीट, 11 के 3 पार्ट हो जाना चाहिए कंप्लीट है। कल ये एक्सरसाइज है, कल से कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो ये इस तरह आपको सोल्व करना है।